अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, क्योंकि इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप ध्यान से समझिएगा अभी क्या होने वाला है। देखिए, अभी आ रहा है इलेक्शन। इलेक्शन से एक डेढ़ महीना पहले और इलेक्शन के एक डेढ़ महीने बाद का वक्त बहुत ही उथल पुथल हुआ हो सकता है, बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। स्टॉक मार्केट क्यों इस तरह से जाने वाला है? वजह यह है कि जब भी कुछ सरकार का आना होता है या कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन मतलब क्या हो सकता है, सरकार बदल जाए, हो सकता है सरकार ना बदले, सेम 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 गवर्नमेंट जो है चलती रहे। एक बड़ा सा ही अजीब सा एक थ्योरी है कि स्टॉक मार्केट क्या कहता है, हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट रहे। लेकिन फ्यूचर तो किसी को मालूम नहीं कि गवर्नमेंट यही रहेगी या कुछ और आने वाली है। एज अ सिटीज़न आप आप ये कह सकते हैं कि हाँ यही गवर्नमेंट रहेगी। एज अ सिटीज़न आप कह सकते हैं कि नहीं दूसरी गवर्नमेंट आ ही रही है। बट एज अ मार्केट पर्सन, जब आपका पैसा लगा होता है, आपकी पूंजी लगी होती है स्टॉक मार्केट में, आपको बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है और बीच के ग्राउंड में आप बीच में खड़ा होकर देखना पड़ता है। अगर 0.1% भी चांसेस हैं कि हाँ क्या पता गवर्नमेंट बदल जाए, तो आपके आपके पास उसका प्लानिंग तो होना चाहिए ना। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्या पता 5% भी चांसेस हो गवर्नमेंट बदलने की, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम मार्केट फिर किस तरह से चलने वाला है। ठीक है, तो अगर इस टाइम देखिए मार्केट में गिरावट चल रहा है, ठीक है, गिरावट का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट बदल जाएगी या इलेक्शन में वो जीत जाएंगे या वो हार जाएंगे। उसका मतलब ही होता है सतर्क हो जाना। पैसा लोग खींचते हैं कि भाई जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हो सकता है सेम गवर्नमेंट रहे, हो सकता है ना रहे। अगर दोनों के चांसेस 5% भी है तब भी लोग उसके लिए डिसीजंस लेंगे। आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले भी बहुत अच्छा खासा गिरावट अब शुरू हो गया है, इलेक्शन के बाद भी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बदलती है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अब ये गवर्नमेंट आएगी क्या प्लान लाएगी, पिछले जो प्लान्स चल रहे हैं लाइक सोलर को लेके या ईवी को लेके या रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, उसको क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इस फील्ड इस डिपार्टमेंट को कितना बजट देंगे, रेलवे पे क्या ध्यान रहेगा, लाइक देयर वुड बी लॉट्स ऑफ डाउट्स तो उसके अकॉर्डिंग वो सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये जैसा अनाउंसमेंट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। ठीक है, और सरकार अगर सेम सरकार गवर्नमेंट आ जाती है तब क्या होता है कि सोचते हैं लोग कि जो पैसा पहले से पंप किया गया रहता है, पंप वो पैसा खींच के जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, जैसे आप धीरे धीरे हम समझेंगे कि पंप क्या होता है। कई बार क्या होता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसा पंप किया जाता है, तो जो इलेक्शन के बाद अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो जो पंप हुआ पैसा रहता है वो बाहर जाता है फिर वापस। तो वो जब दिखता है कि 10% 20% गिरावट हुई रहती है तो उससे जो नए इन्वेस्टर रहते हैं वो और अपना पैसा खींचते हैं, फिर वो 10% 20% 30 और 35% भी हो जाता है। तो इस तरह से अगला एक डेढ़ महीना और इलेक्शन के बाद एक डेढ़ महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही एक तरह से कहिए तो आपका टेस्टिंग पीरियड है। तो इसमें आपको हिम्मत रखनी है, कलेजा मजबूत करना है। और इसमें एक और थ्योरी हो सकती है कि जब मार्केट में ऐसे उथल पुथल है तो हम क्यों ना निकल जाए। देखिए, अगर आप निकल गए तो कभी आप इन्वेस्टर बने ही नहीं थे और ना आगे आप कभी इन्वेस्टर बन पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप मार्केट से निकल जाए और आपके इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट 20-25-30% ऊपर चला जाए, फिर क्या करेंगे आप, फिर आप पछताएंगे। ये हमेशा एक बैड प्रैक्टिस होता है कि आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है तो आप निकल जाओ, क्योंकि जब आएंगे तो मार्केट भग चुका रहेगा। आप उसी लेवल पे आप नहीं पकड़ पाएंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट भागता है तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, बहुत रफ्तार बहुत तेज होती है उसकी। इसमें सॉल्यूशन क्या है कि अगर मार्केट गिरता है आप कलेजा मजबूत रखिए। मार्केट जितनी तेज से गिरेगा उतना तेज ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आता है। लाइक जो भी चीज़ नीचे है उसको ऊपर जाना ही जाना है, और मार्केट ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा। इट विल गो लाइक माउंटेन्स, ऊपर नीचे ऐसे कर करके वक्त के साथ ऊपर जाता है। और रूल ऑफ द नेचर क्या है कि वक्त के साथ हर चीज़ आगे जाएंगी, है ना, पीछे नहीं जाएंगे। लाइक हम 10 साल के हैं, 15 साल के होंगे 5 साल बाद, उसके बीच में हमें बहुत बार तबीयत खराब होगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी, लेकिन हम बढ़ते जाएंगे आगे। तो डर के निकलने का नहीं। अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, आपको गिरावट झेलनी पड़ेगी, आपको दर्द झेलना पड़ेगा, आपको टेंशन झेलनी पड़ेगी कि हम मेरा पोर्टफोलियो नीचे है या 20% ऊपर गया था यार सब नीचे आ गया। ऐसा होता है, अरे यार 1 महीने पहले तो मैं यार मेरा पोर्टफोलियो 20% था, ऊपर था, अरे यार अब 20% नीचे आ गया, काश मैं निकाल लिया रहता। बिल्कुल वाहियात बातें हैं ये। अगर आप आए हो मार्केट में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले 6 महीने में वो गिरावट हो ना हो आपको घबराना ही नहीं है। आपको बने रहना मार्केट में मजबूती के साथ। मार्केट का गिरना अपॉर्चुनिटी होता है। अगर मार्केट 50% गिरता है
चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, डजेंट मैटर। सो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइफ टाइम। वैसा मौका कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा आपके कि 50% मार्केट गिराओ। होता क्या है, कोई चीज़ अपने मैक्सिमम प्राइस को हिट कर चुकी है, किसी कंपनी का शेयर, तो उतना उसको वैल्यू तो मिल गया ना, उतना उसका वैल्यू है, तभी मार्केट ने उसको वहाँ तक अप्रिशिएट किया हुआ है। तो जब वो 50% गिरता है तो दैट बिकम्स अ डिस्काउंटेड प्राइस, कि आपको चीज़ें 50% कम मिल रही हैं। आपको वहाँ पे घबराने के बजाय, परेशान होने के बजाय, आपके मुंह में लालच आना चाहिए, आपके मुंह में पानी आना चाहिए। लाइक घर में जो ज्वेलरी रखी हुई है उसको जाके आप उसको बेच दो, अगर आप वो पागलपन है तो। क्योंकि गोल्ड जो रखना होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वाई डू वी कीप गोल्ड सो मच। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं से भी पैसा इकट्ठा होता है, लाइक अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है 50%, 60%, स्टार्ट सेविंग द मनी। यहाँ से वहाँ से आपने जितने लोग को पैसे दे रखे हैं, मांगते जाओ, भाई मेरे पैसे लाओ, पैसे लाओ, क्योंकि जिनको उधार दे रखा है वहाँ तो बढ़ नहीं रहा, वो 6 महीने बाद भी वो आपको उतना ही पैसा देगा। सो मीन्स कहने का मतलब ये है कि सम हाउ अरेंज द मनी फॉर योर सेल्फ, कि मार्केट गिरे हम उसमें बाई करेंगे, वी विल नॉट गो आउट। तो इस तरह से आपको ना बने रहना है, और हिम्मत के साथ अगला 3 महीना, 3.5 4 महीना मजबूती के साथ झेलना है, रुकना है। एंड आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, चाहे धूप आए, गर्मी आए, बरसात आए, पतझड़ आए, बाढ़ आए, आपको छोड़ के भागना नहीं है।